हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक एंड वेलकम टू कुमार मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैं पहले बता दूं क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे हम। और कोई अगर बच्चा कहता है कि सर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मैं कहता हूं हाँ है। कोई कहता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सब टॉपिक है एलिगेशन, उसका क्वेश्चन है, मैं कहता हूं हाँ है। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैं कहता हूं हाँ है। क्यों नहीं हो सकता? एक तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरलिंक है दोनों, ठीक है। और एक होता है सब टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एलिगेशन। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर मैं इस क्वेश्चन को अभी 3 डिफरेंट अप्रोच से बताऊंगा, जिसमें परसेंटेज भी होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा और एलिगेशन होगा। और वो मैं इसलिए बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को तीनों डिफरेंट तरीकों से जानना, मेथड से जानना जरूरी इसलिए होता है कि आपका कॉन्सेप्ट यहां पे ब्रॉड हो जाएगा और डिफरेंट अप्रोच के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने में आप देखोगे आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं अभी शुरुआत करता हूं 3 डिफरेंट अप्रोच। तो पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और पहला अप्रोच होगा परसेंटेज अप्रोच, उसके बाद दूसरा एलिगेशन और तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट। चलो अब देखो, हाउ मच प्योर अल्कोहल शुड बी मिक्स्ड विथ 400 milliliter of solution having 15% alcohol so that the concentration of alcohol becomes 32% in the solution। मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका सीधा सा मतलब होता है कि कितना प्योर अल्कोहल आपको मिक्स करना होगा 400 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 15% अल्कोहल। मतलब एक सॉल्यूशन है 400 मिलीलीटर, ये सॉल्यूशन किस चीज का है? तो प्योर अल्कोहल प्लस कोई और चीज जिसके बारे में बताया नहीं गया है। मतलब वो हो सकता है वाटर हो या फिर कोई और लिक्विड हो, है ना। तो नहीं बताया गया है, तो वो कोई और चीज हम थोड़ी देर के लिए मान ले तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मान लेता हूं कि वो कोई और चीज वाटर है, ठीक है। मतलब कि यहां पे प्योर अल्कोहल को वाटर के साथ मिला दिया गया। बहुत से लोग सोचेंगे सर वाटर मिलाओगे तो पैक बन जाएगा। बना लो ना, ठीक है, बना लो, क्या फर्क पड़ता है। किसी भी चीज के साथ मिलाओगे, यहाँ पे कोई अल्कोहल और कोई भी चीज जो मिलेगा वो सॉल्यूशन तैयार कर रहा है यहाँ पे। तो टोटल जो यहाँ पे सॉल्यूशन है कितना है? 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, जिसमें प्योर अल्कोहल भी है और दूसरी ओर जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वाटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 400 मिलीलीटर में सॉल्यूशन में, ठीक है, 15% अल्कोहल है। इस अल्कोहल अगर 15% होगा तो बाकी इसका मतलब वाटर होगा, 85% वाटर होगा, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है कि कितना प्योर अल्कोहल आप और मिलाओगे, मतलब इस 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना प्योर अल्कोहल और मिला दोगे ताकि कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का बढ़ के 32% हो जाए। मतलब 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है अल्कोहल का वो है 15% और आपको अल्कोहल और मिलाना है ताकि कॉन्सेंट्रेशन 32% हो जाए। मेरा बस एक सवाल है आपसे, मुझे बस इतना बता दो कि जब 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन है अल्कोहल प्लस वाटर का या अल्कोहल और किसी भी लिक्विड का, तो 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आप प्योर अल्कोहल और मिला दोगे। तो जब प्योर अल्कोहल आप मिलाओगे तो 400 मिलीलीटर में प्योर अल्कोहल मिलेगा तो न्यू सॉल्यूशन जो होगा वो 400 मिलीलीटर से ज्यादा होगा। मतलब न्यू सॉल्यूशन इस लास्ट सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, ठीक है। साथ ही साथ पुराने सॉल्यूशन 400 मिलीलीटर में जितना अल्कोहल है उससे ज्यादा अल्कोहल कहां होगा? न्यू सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदलेगी वो है इसमें वाटर। मतलब 400 मिलीलीटर में कितना अल्कोहल है वो तो बदल जाएगा, अल्कोहल मिलाने के बाद अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाएगी और पूरे सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन जो दूसरा इसमें लिक्विड था जिसको हमने वाटर कंसीडर किया है वो नहीं बढ़ेगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस सवाल को कैसे कैसे कर सकते हैं वो ठीक से देखना और समझना। यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमको 15% बताया गया है कि अल्कोहल है, ठीक है, 15% अल्कोहल। अच्छा, अब 15% अल्कोहल तो हमने कंसीडर किया कि भाई साहब 85% इसमें वाटर होगा। चलो ठीक है ना, कंसीडर किया, मान लिया कुछ तो होगा तो वाटर मान लिया। अब हमें यह पता है कि 400 मिलीलीटर में 15% अल्कोहल है तो 85% वाटर है। और जब आप इसमें और अल्कोहल मिलाओगे,
ठीक है। तो मिलाने के बाद टोटल मात्रा तो बढ़ ही जाएगी, साथ ही साथ अल्कोहल की भी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आएगा, मतलब परसेंटेज में बदलाव आएगा, मतलब न्यू सॉल्यूशन जो होगा उसकी क्वांटिटी जो भी होगी उसमें अल्कोहल 32% होगा। तो न्यू सॉल्यूशन अपने आप का भी 100% है, 100%। तो न्यू सॉल्यूशन में अल्कोहल अगर 32% होगा तो रेस्ट क्या होगा, वाटर। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि तुमने यहां पे अल्कोहल मिला दिया। अब जब तुमने यहां पे अल्कोहल और मिला दिया, ठीक है, जो एडेड अल्कोहल जो तुमने यहां पे मिला दिया, इससे न्यू सॉल्यूशन तैयार हुआ यहां पे। ठीक है। और इस न्यू सॉल्यूशन में भी अल्कोहल और क्या है, वाटर है। तो इसमें जो अल्कोहल है वो हो गया 32%, राइट। तो अगर ये 32% हो गया तो न्यू सॉल्यूशन में जो वाटर होगा वो कितना परसेंट होगा गाइस। तो ऑब्वियसली वाटर 32 माइनस करोगे 100, क्योंकि न्यू सॉल्यूशन भी अपने आप का 100% ही है, तो 100 में 32 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 68%। तो वाटर 68% है। अब सवाल ये उठता है कि अल्कोहल की मात्रा इसलिए बढ़ेगी कि तुमने अल्कोहल मिलाया है। ओवरऑल जो क्वांटिटी है, सॉल्यूशन है, उसकी मात्रा इसलिए बढ़ेगी क्योंकि तुमने अल्कोहल मिलाया है। लेकिन वाटर तो मिलाया नहीं है, तो वाटर की मात्रा तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो वाटर की मात्रा क्या है, पहले जो वाटर का क्वांटिटी होगा सेम क्वांटिटी कैरी करेगा, सेम क्वांटिटी आगे भी होगा, न्यू सॉल्यूशन में भी होगा। ठीक है। तो पहले ये तो पता कर लो कि सेम वहां पे वाटर की क्वांटिटी थी क्या। तो 400 मिलीलीटर में वाटर अगर तुमसे निकालने को कहेगा 85%, तो 85% क्या होता है 15। जैसे यहाँ पे 15% होगा 3 बाय, या 5% हमेशा 1/20, तो 15% 3/20, ऐसे करके करोगे तो ये 17/20 होगा। ठीक है। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, सीधा निकाल लो। तो 400 मिलीलीटर का 85% अगर निकालना होता तो 400 का 85% ऐसे निकालते हैं बच्चे। देखो ना, सॉल्व करेंगे तो भी तो यही होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ 17, यहाँ 20, तो ये 17/20 ही आता है। तो डायरेक्ट 400 से 17/20 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो देखो कितना आ रहा है, 17 इंटू 20। तो इसका मतलब हमें कितना मिला यहाँ पे 340 ml। क्या 340 ml क्या मिला, तो ये 340 ml वाटर मिला जो पुराने सॉल्यूशन में ऑलरेडी था। ठीक है। 340 ml वाटर जो पुराने सॉल्यूशन में ऑलरेडी था। लेकिन ये जो पुराने सॉल्यूशन में 340 ml वाटर था ना गाइस, तो उस 340 ml को अगर हम देखें तो 85% उसे रिप्रेजेंट कर रहा था। पुराने सॉल्यूशन का 85% 340 ml था। लेकिन न्यू सॉल्यूशन का, ठीक है, जब आपने अल्कोहल ऐड किया तो न्यू सॉल्यूशन आया, उसमें अल्कोहल आपका बढ़ गया, लेकिन वाटर 340 का 340 ही रह गया। लेकिन इस न्यू सॉल्यूशन में जो परसेंटेज है वाटर का पहले वाले में 85 था, वो परसेंटेज घट गया और ये 68% हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ 68%। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी न्यू सॉल्यूशन है ना उसका 68% क्या है 340 ml। तो मैं न्यू सॉल्यूशन देखना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बहुत ही एक लाइन में भी लिख सकता हूं मैं, या फिर आपको समझाने के लिए मैं यहां लिखता हूं 68% इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस वो ले लो, 68% यहां लिख देता हूं 68% इक्वल टू 340 ml। ठीक है। 1% इक्वल टू 340 बाय 68 ml, मतलब 5। तो 1% अगर 5 ml हो गया बच्चे, ठीक है, तो न्यू सॉल्यूशन भी तो 100% ही होगा ना अपने आप का, तो 100% इक्वल टू 500 ml। तो इसका मतलब न्यू सॉल्यूशन हो गया 500 ml। अब न्यू सॉल्यूशन 500 ml हो गया और पुराना सॉल्यूशन था 400 ml, तो कंफर्म हो गया ना कितना बढ़ा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन 100 ml बढ़ा, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बढ़ गया। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बढ़ा तो क्या ऐड करने पे बढ़ा, तो ऑब्वियसली एक ही चीज ऐड किया गया था और वो था अल्कोहल। तो हम कहेंगे यस, total 100 milliliter of alcohol, pure alcohol was added to change the concentration of alcohol from 15% to 32%। ये आपको तैयार, ये आपको परसेंटेज का मेथड हुआ, आप इसे परसेंटेज के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं इतना ना लिख के इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता था। कैसे करूंगा, तो देखो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे पता है कि 68% किसके इक्वल है 340 मिलीलीटर के। इसका मतलब ये जो 340 मिलीलीटर है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 68। तो अगर उसको 68 रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल को 100 करेगा। तो एक ही लाइन में देखो ना, ये काटेंगे 5 और ये 500 ml, तो टोटल 500 ml इसका मतलब सॉल्यूशन आया
और पहले 400 था तो 100 ml बढ़ता हुआ दिखा और 100 ml बढ़ता हुआ दिखा, इसका मतलब साफ है कि अल्कोहल कितना इसमें ऐड हुआ, तो 100 ml ऐड हुआ। ठीक है, ये एकदम सिंपल से सा लॉजिक था, परसेंटेज मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो परसेंटेज मेथड कहलाता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा जिसको हम लोग रेशियो मेथड कहेंगे और फिर हम एलिगेशन से करेंगे। सब कुछ सारे मेथड्स को एक एक करके देखते चलो। ठीक है, कोई भी छोड़ना मत, है ना, किसी भी मेथड को मत छोड़ना, बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं क्या करूंगा, 400 मैं रेशियो मेथड से जा रहा हूं, दूसरा पहला परसेंटेज मेथड था, अब ये रेशियो मेथड से चलेगा। मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑलरेडी है। बच्चे एक बात बताओ, 400 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें मैंने माना था कि वाटर कितना था, वाटर और अल्कोहल, तो वाटर तो पहले 15% अगर अल्कोहल था तो वाटर इसका मतलब 85% रहा होगा। तो मैं रेशियो में अगर देखता हूं तो ये 15 और 85 को, दोनों को ध्यान से देखना बच्चे, 15 और 85 को मैं कैंसिल करूंगा तो 5 3 जा और ये 17 5 जा, तो मैं देख रहा हूं कि वाटर और अल्कोहल का रेशियो क्या था, तो यहां पे वाटर और अल्कोहल का रेशियो था बच्चे 17:3। ठीक है, अब बताया गया है कि आपने प्योर अल्कोहल ऐड किया और प्योर अल्कोहल ऐड करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया और कॉन्सेंट्रेशन नया जो आएगा उसमें अल्कोहल 32% हो गया। अल्कोहल 32 होगा तो कंफर्म हो गया कि ये कितना होगा, 68 है ना। तो इस कंडीशन में जब मैं सॉल्व करके देखता हूं इसको तो 8 से तो नहीं होगा, 4 8 32 मींस 4 8 जा 32 और ये होगा 17 4 जा, मतलब ये कट के 17:8। तो मतलब नए सॉल्यूशन में जब अल्कोहल ऐड हुआ ना और न्यू सॉल्यूशन बना, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा अल्कोहल वाटर और अल्कोहल का, ठीक है, वो होगा 17:8। ठीक है, 17:8। अब देखो बच्चे, तुम्हें ये बता दिया गया है ना, सबसे पहले पुराना सॉल्यूशन कितना था 400 मिलीलीटर, और इस पुराने सॉल्यूशन में जो मैं देख रहा हूं वाटर 17 यूनिट और अल्कोहल 3 यूनिट, तो 17 यूनिट प्लस 3 यूनिट 3 यूनिट, टोटल कितना होता है 20 यूनिट्स, और ये 20 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 400 मिलीलीटर को। तो अगर ये 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 मिलीलीटर को गाइस, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, तो 400/20, तो 1 यूनिट 20 मिलीलीटर को, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 17 3 20 यूनिट 400 को, तो 1 यूनिट 20 लीटर को। और अब ये देखो एक चीज तुम समझो कि हमने यहां देखा कि पहले जो सॉल्यूशन था उसमें वाटर और अल्कोहल का रेशियो 17:3 था, और अब जब आपने प्योर अल्कोहल मिलाया है तो उसमें जो सॉल्यूशन में रेशियो देखते हैं वाटर और अल्कोहल का वो 17:8 है। तो हमें पता है ना कि सॉल्यूशन में अल्कोहल मिलाया गया है, ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन बढ़ेगा, अल्कोहल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी लेकिन वाटर नहीं बढ़ेगा, वाटर सेम रह जाएगा क्योंकि वाटर तो मिलाया नहीं गया था। तो एक बार चेक करते हैं, इसमें हम पूरा सॉल्यूशन 17 + 3 20 यूनिट, और यहां पूरा सॉल्यूशन 17 + 8 25 यूनिट। तो मैंने देखा पूरा का पूरा सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ है। अल्कोहल इंक्रीज हुआ, तो पहले अल्कोहल 3 था तो अब अल्कोहल 8 है, इंक्रीज हुआ, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 17 पहले थी, अभी भी 17 है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं कि वाटर अगर सेम है तो ये अल्कोहल कितना बढ़ा, तो अल्कोहल बढ़ा बच्चे 5 यूनिट। ठीक है, कितना बढ़ा 5 यूनिट, और हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती थी 20 मिलीलीटर, तो ऑब्वियसली 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 × 20 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर। तो इस कंडीशन में आपको अगर ये चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सॉल्व करते हैं इसको, तो अल्कोहल कितना इजीली आपको पता चल गया कि कितना मिक्स होगा 100 मिलीलीटर। ठीक है, ये रेशियो मेथड से भी इसको समझना आसान था। अब आते हैं थोड़ा सा एलिगेशन मेथड पे। अगर जिस बच्चों को एलिगेशन का बेसिक नहीं पता है तो वो मेरे वीडियोस को देखें और एलिगेशन के बेसिक को समझें। अभी मैं एलिगेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल से पहले ये सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब जो मेथड है ये है एलिगेशन का मेथड। तो एलिगेशन के मेथड से मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो बच्चे, सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं कि एलिगेशन में मैं थोड़ी सी चीज पहले समझा दूं। एलिगेशन क्या होता है, दो चीजों को मिलके जो मिक्सचर तैयार होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, तो पहले एक तरफ एक की वैल्यू को रखते हैं,
जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अगर कोई कहता है मुझे कि एक तरफ 40 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ 60 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी है। यहाँ से कुछ चीनी निकालेंगे हम और यहाँ से कुछ चीनी निकालेंगे, मतलब ये जो 40 रुपये पर केजी वाला चीनी है इसमें से कुछ क्वांटिटी निकालो और 60 रुपीज़ वाले में से कुछ क्वांटिटी निकालो, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दो। और मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर तैयार होगा। उस मिक्सचर की भी कोई वैल्यू होगी, मतलब कुछ तो प्राइस होगा। तो वो प्राइस 40 रुपये से अधिक होगा और 60 रुपये से कम होगा। मतलब ये 41 से लेकर, ठीक है, 60 के बीच में, मतलब 40 से ऊपर और 60 से कम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकता है, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि 40 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी को 60 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाया, तो जो मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर का प्राइस है 48 रुपए पर किलोग्राम। ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मीन मानता हूं इन दोनों का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में एलिगेशन कहता है कि मीन में से ये वैल्यू को चीपर कहते हैं, ठीक है, छोटा है मीन से, और इसको कहते हैं डियरर, जो मीन से बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मीन में से मैं चीपर को माइनस करके इधर लिखूंगा, तो 48 में से 40 माइनस करो 8 होता है, और डियरर में से मीन को माइनस करूंगा तो मैं इधर लिखूंगा 60 में से 60 में से 48 को करोगे तो 12 होता है। अब मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो 4 3 जा 12 आएगा मुझे, और यहाँ 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो मिक्सचर है ना, जिसकी कीमत 48 रुपए पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की कीमत 48 रुपए है, इसमें मिक्सचर कैसे तैयार हुआ है ये? तो 3 किलोग्राम ये वाला चीनी और 2 किलोग्राम 60 रुपए पर किलोग्राम वाला चीनी लिया गया और दोनों को मिलाया गया, और मिलाने के बाद 5 किलोग्राम बन गया मिक्सचर, जो कि 48 रुपए पर किलोग्राम का होगा, है ना। ये है एलिगेशन का रूल। अब इसका इस्तेमाल अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में करें, जहां पे 400 मिलीलीटर, यहीं पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो, जहां पे 400 मिलीलीटर, ये 400 मिलीलीटर क्या था? सॉल्यूशन पहले था, ठीक है। अब क्या है, 400 मिलीलीटर में भी अल्कोहल था, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, उसके अलावा 400 मिलीलीटर में जो अल्कोहल है उसको तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ उसके अलावा एडेड अल्कोहल, जो अल्कोहल आपने ऐड किया है, जैसे इस अल्कोहल को मैंने यहाँ पे एडेड अल्कोहल में लिखता हूं, जो ऊपर से मैं ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा एडेड अल्कोहल, तो 400 ml पूरी क्वांटिटी था जिसमें अल्कोहल की मात्रा थी, और ऊपर से जो अल्कोहल आप ऐड कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि 400 मिलीलीटर जो सॉल्यूशन था उसमें वाटर और अल्कोहल दोनों था, लेकिन हमको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है? अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15% अल्कोहल, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन से कि शुरुआत वाले केस में 15% अल्कोहल था। 400 मिलीलीटर में कितना अल्कोहल था? 15%। फिर आपने प्योर अल्कोहल ऐड किया और वो कितना बन गया? 32%, राइट। मतलब मिक्सचर ऐड करने के बाद जो मिक्सचर तैयार हुआ, वो उस मिक्सचर में अल्कोहल 32% था। तो देखो, तो पहले तो ये 400 मिलीलीटर जो सॉल्यूशन था उसमें अल्कोहल 15% था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 15% था, तो जो अल्कोहल ऐड हुआ है, तो ये केवल अल्कोहल ऐड हुआ है ना, प्योर अल्कोहल। इस अल्कोहल में कुछ मिला हुआ तो नहीं है। यहाँ तो वाटर और अल्कोहल मिला हुआ था, तभी तो ये सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन में अल्कोहल था 15, लेकिन यहाँ पे एडेड अल्कोहल, मतलब केवल प्योर में अल्कोहल यहाँ मिक्स हुआ है, ठीक है। तो प्योर अल्कोहल क्या होता है? 100% अल्कोहल होता है ना। तो मैं इसके जगह पे 100% अल्कोहल लिखूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो अल्कोहल था वो 15, ऊपर से जो अल्कोहल हुआ था वो 100%, ठीक है। अब दोनों मिल गया, तो मिलने के बाद जो मिक्सचर बनेगा न्यू सॉल्यूशन। हाँ, उस न्यू सॉल्यूशन में अल्कोहल कह रहा है कि कितना था? 32%। अब हो गया ना, एलिगेट कर दे। 100 में से 32 माइनस करके इधर लिखो 68, और 32 में से 15 माइनस करके इधर लिखो 17। तो देखो, तो 17 1 जा एंड 17 4 जा, किस रेशियो में मिला? 4:1 के रेशियो में। 4:1 के रेशियो का मतलब क्या हुआ कि इधर जो क्वांटिटी है, अगर वो 4 यूनिट है, तो इधर जो क्वांटिटी है वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जरा देखो तो बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक से, अगर मैं इधर की क्वांटिटी को 4 यूनिट को देखो, तो ये 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? 400 मिलीलीटर जो टोटल सॉल्यूशन था। तो अगर 4 यूनिट टोटल सॉल्यूशन, तो 1 यूनिट आपने अल्कोहल मिलाया है इसमें, है ना। तो 4 यूनिट अगर टोटल सॉल्यूशन है 400 मिलीलीटर के इक्वल, 4 यूनिट टोटल सॉल्यूशन अगर 400 मिलीलीटर के इक्वल रखोगे, तो 1 यूनिट हो जाएगा 100 मिलीलीटर, ठीक है।
और 1 यूनिट 100 मिलीलीटर, तो इसका मतलब अगर आपका टोटल सॉल्यूशन 4 यूनिट तो 1 यूनिट आपने अल्कोहल उसमें मिक्स किया है। तो अगर टोटल सॉल्यूशन आपका 400 मिलीलीटर तो आपने अल्कोहल इसमें कितना मिक्स किया, 1 यूनिट, जो कि किसके इक्वल है, 100 मिलीलीटर। तो इसका मतलब 100 मिलीलीटर अल्कोहल आप, प्योर अल्कोहल आप इसमें मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस इस बात को ध्यान से देखो, समझ, आई होप तुमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सब सारे के सारे मेथड्स बता दिए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें क्लियर कर सकता था मैंने कर दिया। अब कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो अगर बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे कनेक्ट करना चाहते हो तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, वहाँ कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ से आप समझ पा रहे हो यूट्यूब से तो यस, वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही जल्द। बाय, टेक केयर।